मध्य प्रदेश में एक यात्रा निकाली थी, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। जिस यात्रा में 10 लाख लोग हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ चले और वो पूरे विश्व में विख्यात हुई वो रैली। बड़े उत्साह और खुशी का वक्त है और हमें खुशी है फरीदाबाद वासियों को कि हमें संत समागम मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है कि संत पहले चलेंगे, संत आगे रहेंगे, मैं तो पीछे रहूँगा। तो वही चीज़ देखने को मिलेगी। हम बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के दूत हैं आज हम, क्योंकि वो सनातन का काम कर रहे हैं, हम भी सनातन का काम कर रहे हैं। एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो वो यात्रा दिल्ली से चलकर वृंदावन तक पहुंचेगी और वृंदावन में माँ गंगा जी की आरती करके यमुना जी की और अपने कृष्ण लला के दर्शन करके कन्हैया जी के, और वो हमारी जो रैली है सनातन की वो समापन होगी। इस रैली में मथुरा में मीटिंग हुई थी जिसमें कम से कम 500 साधु संत थे। तो मुझे भी सौभाग्य मिला साधु संतों के चरणों में रहकर अपनी बात करने का। तो वहाँ पर एक खुशी की बात हुई कि हमारे वहाँ पर मुझको यानी कि बजरंग फोर्स गोरक्षा बजरंग फोर्स है जो बहन बेटियों की लव जिहाद की बात करता है और आशीर्वाद रहता है गुरुजनों का, जितने भी बड़े भाई मेरे छोटे साथ हैं। गोरक्षा बजरंग फोर्स की जिम्मेवारी लगाई है क्योंकि वहाँ पर लोग होटल की पलवल की बात कर रहे थे। जब जिले वाइज बात आती है तो हमने ये बोला कि फरीदाबाद भी कम नहीं रहने वाला। अगर फरीदाबाद में हमारे सामाजिक भी बहुत है, धार्मिक स्थल भी बहुत है, संत पुजारी भी हैं, महात्मा भी हैं। हमारे जूना खाड़े के संत 5 नंबर से बांकी बिहारी जी के हमारे परम आदर्श गुरुजी भी हमारे साथ हैं। तो फरीदाबाद भी किसी से कम नहीं रहने वाला। जो और शहर से निकलेगी तो पूरे फरीदाबाद की जनता से मेरी अपील भी है और सनातन के लिए, लव जिहाद के लिए, बहन बेटी के लिए समय से पहुँचे और धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा में शामिल होकर सनातन के लिए हाथ बढ़ाएं। कब निकलेगी, कौन सी तारीख रखी? यह यात्रा 7 तारीख को चालू होगी अपना छतरपुर मंदिर से। छतरपुर मंदिर है यहाँ से, वहाँ से चलकर आपका ये हनुमान जी मंदिर है जो हनुमान जी बड़े वाले गुड़गांव रोड पे, वहाँ पर विश्राम होगा। और उसके बाद यह भी फरीदाबाद के लिए, बार बार फरीदाबाद का नाम ले रहा हूँ कि विश्वविख्यात धर्म नगरी हमारी फरीदाबाद, दशहरा ग्राउंड जो नीलम बीके के पास है, वहाँ पर हमारे साधु संत और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वो रात को विश्राम करेंगे। उसके बाद वो हमारी यात्रा निकलती हुई हाईवे से और बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पहुंचेगी। वहाँ पर भी भंडारा होगा, प्रसाद वितरण होगा और शाम को यह सीगरी में मिलन वाटिका है, वहाँ पर रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद सीगरी से चलेगी, विश्राम के बाद पलवल धर्मशाला है, वहाँ पर विश्राम होगा रात को। फिर मित्सेल स्कूल है, गुलाब स्कूल के नाम से है, एवरियन यूनी, रात्रि को विश्राम वहाँ पे होगा। उसके बाद होडल मंडी, वहाँ पर विश्राम होगा। होडल से फिर वृंदावन जाएगी। उसके बाद वृंदावन जाएगी, वृंदावन जाके समापन होगा। तो मेरा लाखों जो हमारे फरीदाबाद वासी हैं उनसे मेरा विनती है और साधु संत महात्मा भी अपील करते हैं फरीदाबाद वासियों से कि उस यात्रा में शामिल होकर हिंदू एकता दिखाएं। वो हिंदू एकता ना तो स्पेशल मेरी है, वो रक्षा बजरंग फोर्स की है, ना किसी व्यक्ति विशेष संगठन की है। हजारों संगठन हमारे फरीदाबाद में, सभी संगठनों की ये पदयात्रा है। उसमें सभी धार्मिक सामाजिक संगठन शामिल हो। हाथी के पाँव में सबका पाँव,
जब हमारे संतगण आ गए और किसी भी संतगण ने और आदेश कर दिया कि सभी को आना है, तो उसमें निमंत्रण का कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपको स्पेशल निमंत्रण दें, हमको नहीं बुलाया, हमारे संगठन को नहीं बुलाया या हमको नहीं पूछा। बहन बेटी सभी की है, सनातन सबका, धर्म सबका है। गौ माता की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं। सनातन मजबूत रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं और हमारा भी कहना है साधु संतों का, सनातन धर्म मजबूत है तो सभी मजबूत है, सभी का कल्याण है, सभी का भला है। तो मैं तो आग्रह और विनती करूँगा मेरे गुरु जी जूना अखाड़े के महंत ललित गिरी जी 5 नंबर से बाकी गाड़ी से चल के आए हैं मुझे आशीर्वाद देने, हिंदुओं को आह्वान करने, तो वो तो बात है। आज जो ये प्रेस वार्ता हो रही है, ये मेरे शिष्य बिट्टू बजरंगी, जो किसी नाम के मुताज नहीं है, पूरा संसार बिट्टू बजरंगी को जानता है। गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने मेरे से पूर्व सारी बातें आपको बताई कि छोटी उम्र में ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, तो उन्होंने बिट्टू बजरंगी जी भी एक उनके कार्यक्रम में कल साधु संतों के गए। कल बुधवार को जो राघवेंद्र दास आश्रम में दिल्ली में एक मीटिंग हुई दिल्ली संत महामंडल की, जिसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे जो गुरुजी हैं नारायणगिरी स्वामी जी दुधेश्वर पीठाधीश्वर दुधेश्वरनाथ मठ जो प्राचीन मंदिर है उसका पीठाधीश्वर भी हैं, और दिल्ली संत महामंडल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें NCR कहते हैं उसके भी अध्यक्ष हैं, और वो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वहाँ एक मीटिंग हुई, धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, तो उन्होंने सभी साधु संतों का आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी बात रखी कि सभी साधु संत, जिस तरह शिष्य ने बताया बिट्टू बजरंगी ने, कि सब साथ चलेंगे, सब अपने अनुयायियों को बुलाएंगे। 170 किलोमीटर की ये यात्रा है जो 7 तारीख को वहाँ से चलेगी छतरपुर मंदिर से, और ये जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है। तो इसलिए धीरे धीरे ये 10 दिन में वहाँ पहुँचेगी। तो इसका एक ही है जो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद, ये जो और सामाजिक जो बुराइयां आ चुकी हैं, और सनातन धर्म में अगर मजबूती आएगी तो हमारा भविष्य, हमारे आने वाली जो पीढ़ी का भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। ये इसका मात्र एक ही एजेंडा है कि इसलिए वो वृंदावन तक जाएंगे। उनके कुछ मुद्दे हैं कि जो यमुना की सफाई है उसमें सब मिलकर सहयोग करें, और एक जो राष्ट्रीय गान है वो मस्जिद में और मंदिर में ये बजाया जाए, और जितने ब्रिज क्षेत्र में मांस मदिरा की दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए। तो ये 2-3 इशू हैं। बाकी तो आपको पता है कि कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो इसमें कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन ये जो और हिंदू राष्ट्र की जो अब हमारी मांग है वो तभी होगी जब हम सब अपने क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच और पार्टियों में जो बटे हुए हैं इनको छोड़ दें, और हम सनातनी हैं। हमारा पहले ही ये हिंदू राष्ट्र है। जब भी ये 1947 में मारकाट हुई, 2 लोगों ने प्रधानमंत्री के लालच में हमारे 2 देश का बंटवारा किया, उस समय कितने लोग मारे गए। तब भी आप चौथा स्तंभ हैं, उस समय भी धर्म के आधार पर ये मुस्लिम वहाँ रहेंगे, पाकिस्तान और हिंदू यहाँ रहेंगे। उसी समय बंटवारा हो गया था, तो हिंदू राष्ट्र तभी बन गया था। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे राजनीतिक कि उसको विधिवत तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करने में हिचकिचाहट की पूर्ववर्ती सरकारों ने। इसलिए अभी हम सब मिलकर साधु संत, सभी धार्मिक सामाजिक संगठन और सभी क्षेत्र के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग मिलकर एक मांग उठाएंगे कि ये हिंदू राष्ट्र विधिवत इस सरकार से घोषित करवाना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके और विश्व में हिंदुस्तान महाशक्ति बन के उभर सके। यही एक साधु संतों का एक सपना है, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जय श्री राम। गिरी जी क्या कहेंगे, किस जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें बजरंग फोर्स को क्या जिम्मेदारी मिली है सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा की क्या पूरी जिम्मेवारी है बजरंग फोर्स के साथ अन्य सभी संगठनों को, फरीदाबाद के सामाजिक संगठनों के कंधे पर जिम्मेवारी है कि एकता दिखाने के लिए हम अपना ना करें और
अपना वो छोड़कर और सनातन के लिए सड़क पे आए और पदयात्रा में शामिल हों। एक माला में सभी बीज पुरवाएं, तभी हमारी बहन बेटी लव जिहाद रुकेगा, गौ माता की हत्या रुकेगी, और जो सपना है हमारे साधु संतों को बताया इन्होंने हिंदू राष्ट्र का, वो जब पूरा होगा उसमें और धर्मों का भी कल्याण होगा। यानी कि सनातन धर्म को ही इस तरह से चीज दिखाया कि भाई हमारा धर्म है, इसमें सभी धर्मों का संभाव सभी की एक वो रहती है। तो इसको लेकर उसकी पूरी जिम्मेवारी है कि कितने लोगों के आने की संभावना है, कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कितनी की संभावना है, कितने इंतजाम किए गए हैं? संभावना तो जी, मैं तो हमारे फरीदाबाद की जो जनता है बड़ी धार्मिक है और लाखों आदमी हमारे खाटू श्याम जाते हैं मंगलवार को शनिवार को। तो वो उस दिन खाटू श्याम को हाथ जोड़कर बोले, आज खाटू श्याम जी आज हम आपकी यात्रा यहाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि खाटू श्याम जितने भी हमारे मंदिर मठ है वो भी एक यात्रा धर्म सनातन के लिए। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव जगविजय वर्मा जी बात करेंगे। प्रशासन इसमें कितना रहेगा? प्रशासन से हम पूरी अनुमति लेंगे और अब हर बार फरीदाबाद प्रशासन हमें गिरिजी गिरिजी किस तरीके से फरीदाबाद बहुत बड़ा है और बल्लभगढ़ बॉर्डर से लेके बल्लभगढ़ तक तमाम जो हिंदू संगठन है, मंदिर हैं, इन लोगों से कैसे सामंजस्य बैठा रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों को अपने एक मंच के नीचे ला रहे हैं, क्या रणनीति? जा भी रहे हैं, बिट्टू बजरंगी जी सबके पास जा रहे हैं, मैं इनके साथ चलूंगा, सब ब्रिजभूषण सैनी जी सभी पंडित जी सब जाएंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से भी सोशल मीडिया है और इसीलिए आप लोगों को बुलाया है। इससे बड़ा तो कोई मंच है ही नहीं कि हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी संगठनों का, सभी क्षेत्र के वासियों को आह्वान करते हैं कि उस दिन जैसे जैसे प्रोग्राम बिट्टू बजरंगी जी ने बताया कि दशहरा ग्राउंड आएंगे, हनुमान मंदिर आएंगे, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप हम शेयर कर देंगे ताकि बढ़ चढ़ कर हम लोग उनका भी हौसला बढ़ाएं कि आप अकेले नहीं हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब लोग, साधु संत भी, बच्चे भी, बेटियां भी, बूढ़े भी, सभी आपके साथ हैं ताकि वो और बढ़ चढ़ के इस पे काम कर सके। मेरी ये वो है कि 10 लाख लोग उस दिन रोड पे होंगे, सड़कों पे होंगे सनातन के लिए। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन से अलग सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे, किस तरीके से आप जो आपकी जो फोर्स है वो किस तरीके से जो यहाँ के लोग सारे सामाजिक धार्मिक संगठन अभी गुरुजी के आदेश से अगली मीटिंग ये रखेंगे, हम अपनी पर्सनल मीटिंग रखेंगे, उसमें वॉलंटियर कम से कम 1000 लगाएंगे हम सभी संगठन मिलके, कोई स्पेशल बजरंग फोर्स नहीं, सभी सामाजिक धार्मिक संगठन और गुरुजी के आदेश पर एक वॉलंटियर बनाएंगे और हम उनके कॉन्टेक्ट में भी हैं। जैसे अपने महावीर दल हो गया और अपना दशहरा ग्राउंड में अपना शिव से शंकर सेवा दल हो गया, अन्य बहुत दल है हमारे, बहुत संगठन है हमारे, बहुत सारे आयाम हैं, संघ विष्णु बदन दल, सभी का सहयोग मिलेगा क्योंकि ये किसी पर्सनल एक की नहीं है, सनातन की है, सनातन में सभी आगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव जगविजय वर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे जिस तरीके से सभी आप सभी लोगों को अवगत है कि जो वृंदावन में मीटिंग हुई वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी जी वहाँ गए हुए थे और जो जिम्मेदारी वहाँ से लगाई गई इनको, हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो हमारे मठ, हमारे जितने भी मठ हैं, हमारे जो भी सनातनी हैं, सभी आप सबके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि सभी लोग मिलकर इस यात्रा को भव्य किस तरीके से बनाना, उसमें सभी लोग आपस में अपनी जहाँ भी हो, जैसे अपने मंदिर के लोग हैं अपने यहाँ पे मीटिंग करें, छोटी छोटी जगह पे मीटिंग करके, और जो भी हमारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, ऐसा नहीं है कोई हमारा बजरंग फोर्स ही हमारे इसको लेके एक हमें माध्यम बनाया गया, बजरंग फोर्स को एक मासिक माध्यम बनाया गया है कि आप जाइए और आप लोगों से संपर्क साधिए। तो बजरंग फोर्स के माध्यम से हम सभी लोगों, जितने भी फरीदाबाद में संगठन है, जितने भी सनातनी लोग हमारे काम कर रहे हैं, सभी हमारे वरिष्ठ हैं, हम सभी से संपर्क करेंगे और जैसे भी जो भी है कुछ लोग हमें बेहतर राय देंगे, उसी बेस पर हम अपना काम करेंगे। हमारे बीच में हमारे प्रेस कॉलोनी के हमारे बड़े भाई पंडित जी। नमस्कार। जैसा कि पूर्व ने कहा कि यात्रा है हिंदू व सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, तो इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। तो निवेदन मैं कितना करूँगा, अक्सर हम सनातन में है मतभेद होते हैं कि बजरंग फोर्स का आयोजन बना रहे हैं, मैं तो निवेदन ही करूँगा
ये सबका योजना है, इसमें सनातन हिंदू एकता की बात कही गई है। तो और एक व्यक्ति चल के आ रहा है, कहाँ से? मध्य प्रदेश से, छतरपुर जिला से। यहाँ एकता के लिए पूरे भारत में वो यात्राएं कर रहा है। हम अपने घर में बैठे हैं, मौज ले रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। एक दिन क्या सनातन के लिए हम निकल नहीं सकते? क्या एक दिन हम सनातन के लिए समय नहीं दे सकते? ये और नहीं निकल सकते तो हमारा दुर्भाग्य है, निश्चित ही हमारा पतन है। जो कहते हैं ना कि सदियों से चला आया और हमारा मिटता, हमारी हस्ती नहीं मिटती है, सनातन नहीं है। पर ये निश्चित मान लें कि अगर ऐसा हम रहेंगे जैसे चल रहा है तो एक दिन खत्म होना निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। कोई सोच गलत फहमी हम लोगों को। तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो फरीदाबाद की यात्रा है, जब फरीदाबाद की तो जो तारीख है निश्चित हो जाएंगे, किस दिन है बताया, जैसे 7 तारीख को फरीदाबाद यात्रा आनी है। तो 7 तारीख को सभी से निवेदन है कि सभी सनातनी पहुँचे और उस यात्रा में सम्मिलित हों। हम सबके बच्चों के मंगल के लिए और उनके सुनहरे भविष्य के लिए सनातन की पुनः रक्षा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खंड खंड हो रहे हैं राजनीतिक मतभेदों से। और एक और निवेदन है, भैया आप पार्टी से कोई भी हो, किसी भी पार्टी की बात करें, कहीं भी वोट दें, परंतु जब धर्म की बात आए, सनातन की बात आए, भैया सनातन पहले है, धर्म हमारा पहले है, धर्म है तो हम हैं। तो निवेदन यही है, वोट कहीं दे, चलो ठीक है, आपका मत है, आपके विचार है, पर अगर धर्म की बात आए और धर्म के विरोध में कोई बोले तो आप खड़े हों और उसके विरोध में बोले, तब तो वास्तविक सनातन है। मैं अक्सर देखता हूँ, कोई कहता संतों को सार है, कोई कहता कुछ है, और तालियां बजाते हैं और फिर वही बात बाद में सनातन की बात करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों की जो ऐसे सनातनी होकर के अपने पूर्वाचारों को, अपने गुरुजनों के लिए ऐसे शब्दों को सुनते हैं और राजनीतिक लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए। और उन राजनीतिक नेताओं को कोई भरोसा नहीं, कब किस पार्टी में चले जाएं, कब कहाँ जा रहे हैं, कोई उनका तो कुछ भरोसे नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, उनका तो अपना बैलेंस है, बैलेंस बचाने के लिए जिसकी सरकार आती है वहाँ समझ जाते हैं। तो निवेदन है, और जैसे तीर्थ की बात है, हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ मांस मीट दारू आदि देखते तो मन खिन्न होता है, हीनता आती है। और हिंदू कौन? जो हीनता को दूर करे, वही हिंदू है, हीनता को दूर करे। और तीर्थ में जाकर हम चैतन्यता के लिए जाते हैं, आनंद के लिए जाते हैं, अपने मन के मंथन के लिए जाते हैं। हम वहाँ जाकर क्या देखते हैं? आनंद तो आया नहीं, मन हीनता की ओर चला गया और मन अक्रांत हो गया, शांत हो गया, धिक्कारते हुए कि हमारे तीर्थ में ऐसी व्यवस्था नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी। और सरकार ऐसे नहीं सुनती, हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें बात रखना पड़ेगा, सामने आकर विरोध करना पड़ेगा, भैया ये बात गलत है। सरकार के भरोसे सरकार कोई नहीं सुनती है, सरकार को तो हम सबको एक होना पड़ेगा। और ये अक्सर आगे भी यही होगा कि बिट्टू भैया की यात्रा है, बजरंग फोर्स का नाम आ गया, भैया ये सबकी है। पूर्व के वक्ताओं ने कहा सबकी यात्रा है, सारे वर्ण और जातियों की है, जो सनातनी है सबकी है, और कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक है। और जो अच्छे कर्म करता भैया उसी का नाम होता है, उसी को लोग पूछते हैं और उसी का नाम होता है। अब हमारे बीच में तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सैनी जी भी अपने विचार रखेंगे। आप सबके माध्यम से केवल शहर के लोगों को सूचना ही नहीं दी जा रही, बल्कि उनको निमंत्रण भी दिया जा रहा है एक तरह से, क्योंकि सबके घरों तक पहुंचना संभव नहीं है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर सामाजिक संगठन को, हर धार्मिक संगठन को, हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर गणमान्य जो भी इस शहर का व्यक्ति है, जो भी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी समाज में रखता है, उन सबको ये सूचना भी है और निमंत्रण भी है कि सब लोग इसमें शामिल हो, और जिससे इस यात्रा को हम सफल बना सके। और सभी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है कि हम सभी अपना योगदान दें, क्योंकि यदि हम सब लोगों ने अपने घर से निकल के इस यात्रा को सफल नहीं बनाया तो हमारे लिए बहुत ही तौहीन की बात होगी। क्योंकि हम सब लोग यदि भारत को सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें अपने घरों से निकलना होगा, और उम्मीद है उस दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आएंगे और इस यात्रा को सफल बनाएंगे। न केवल इस फरीदाबाद की यात्रा को सफल बनाएंगे, देश में कहीं भी यात्रा होगी, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है और हर सनातनी जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ जुड़कर भारत को सनातन राष्ट्र घोषित कराने के लिए अपना हर तरह का योगदान देने को भी तत्पर है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा आग्रह है कि सभी लोग इस यात्रा को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू सनातन हिंदू
नाम में, इस यात्रा के नाम में संपूर्ण ज्ञान सबको मिल चुका होगा कि सनातन की एकता जरूरी है, सनातन का होना जरूरी है। किसी संगठन का होना जरूरी नहीं है, किसी धर्म का, किसी छोटी जाति बड़ी जाति इस तरह का कोई प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं। सनातन का प्रचार होना जरूरी है। इस सनातन के प्रचार के लिए धर्मेंद्र शास्त्री जी जो इतनी दूर से हमारे सनातन के लिए आ सकते हैं, तो हमारा जो फर्ज बनता है कि हम लोग भी एकत्रित हों और इस यात्रा में अपना संपूर्ण योगदान दें, अपना संपूर्ण ज्ञान दें, ज्ञान को समर्पित हो जाए, सनातन को समर्पित होकर इस यात्रा को सफल बनाने में संपूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद सभी को धन्यवाद। और मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जूना अखाड़े के महंत अपने नजीब गिरी जी महाराज, हमारे प्रेस कॉलोनी से महाराज और हमारे सारे मेरे पंडित जी हैं, तो पंडित जी बोलते हैं, नाम तो होता नहीं, पंडित जी बोलते हैं हम तो। और मेरे सनातन मेरी तरह लड़ाई लड़ने वाले देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी सारे पदाधिकारी हमारे संदीप गुरुजी, ठाकुर आपने ना एक जी, वर्ड बोला था कॉरिडोर में मुद्दा उठा हुआ है मथुरा में, क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप क्या बनेगा, बनना चाहिए, बनेगा ही बनेगा, जो डिसीजन हो चुका काम चालू है। बनना चाहिए। तो सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।